नमस्ते प्रिय साथियों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। कहानी बहुत ही सुंदर है। कहानी का शीर्षक है रामी बौराणी। रामी बौराणी एक पतिव्रता नारी की कहानी है जो सालों साल पति से दूर रहकर भी पति के लिए उसका प्रेम और निष्ठा बिल्कुल भी कम न हुआ। ऐसा कहा जाता है कि रामी की पतिव्रता सीता और सावित्री से कम नहीं थी। रामी बौराणी में बौराणी शब्द एक पहाड़ी शब्द है जिसका अर्थ बहू या बहुरानी हो सकता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में रामी नाम की विवाहिता अपनी सास के साथ रहती थी। कम उम्र में ही रामी की शादी हो गई थी। शादी के बाद ही रामी का पति दिल्ली की हुमायूं फौज में भर्ती होने चला गया। सास और बहू में काफी प्रेम था। वे दोनों माँ बेटी की तरह रहती थी। सास घर के काम करती और रामी बाहर गाय बकरी को चराने और खेती बाड़ी का काम संभालती थी। रामी अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। उसकी याद में रामी काफी उदास रहती। वही हाल रामी की सास का भी था। बुढ़ापे में बेटे के दूर रहने की चिंता उसे खाए जा रही थी। वे दोनों ऐसे ही अपने दिन काटे जा रहे थे। देखते देखते 11-12 साल बीत गए और रामी का पति नहीं लौटा। ना ही उसने अपनी खबर भेजी। रामी को यकीन था कि उसका पति एक दिन जरूर वापस आएगा। एक दिन रामी तपती गर्मी में खेतों पर काम करते करते थक गई। उसने आसपास के खेतों में नजर दौड़ाई तो बाकी औरतें घर जा चुकी थी। काम में मग्न रामी को खबर ही नहीं लगी कि सब औरतें कब चली गई। काम और गर्मी से वो काफी थक चुकी थी। प्यास से उसका गला सूखने लगा। रामी ने सोचा कि थोड़ा ही काम बचा है, पूरा करके ही जाती हूँ। वो काम में लगी ही थी कि पीछे से उसे कोई आवाज आती सुनाई दी। उसने देखा कि एक साधु अलख निरंजन अलापता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। साधु रामी को देख उसके समीप आ रामी से उसका परिचय पूछता है। तो रामी कहती है, मैं रावतों के खानदान से हूँ और मैं बहुत बड़े सेठ की बेटी हूँ। मैं इस गांव में अपनी सास के साथ रहती हूँ और मेरे ससुर का देहांत हो चुका है। तो साधु कहता है, और तेरा पति कहाँ है? तो रामी कहती है, मेरे पति कई सालों से परदेश में हैं और मैं अपने दिन उनकी याद में काट रही हूँ। तो साधु कहता है, क्यों उस निर्मोही के बारे में सोचकर दुखी हो रही है जिसने इतने सालों से तेरी खोज खबर नहीं ली? और तो और उसे अपनी माँ की भी याद नहीं आई। रामी को साधु की बात पसंद नहीं आई और उसने उसे अनसुना किया और अपना काम करने लगी। साधु ने उसे फिर टोकते हुए कहा, क्यों अपनी ये अमूल्य जवानी उस निर्मोही की याद में बर्बाद कर रही है? चल बौराणी, छांव में बैठकर अपना मन हल्का करते हैं। और रामी को छूने की कोशिश करने लगा। रामी दूर हटके साधु से कही, क्या तुझे मेरे सिर का ये सिंदूर और नाक की नथ नहीं दिखती? एक औरत से किस तरह बात कर रहा है? रामी ने फिर से उसे धमकाते हुए कहा, तू जोगी है या ढोंगी जोगी है? तू जा यहां से। आगे से यहां दिखा भी ना तो देख लेना। साधु मुस्कुराते हुए, अरे अरे, तू तो नाराज हो गई। बौराणी, क्या गाली देना रावतों को शोभा देता है? तू काम करते करते थक गई है। चल छांव में बैठ, आराम मिलेगा। मेरे साथ अपना सुख दुख भी बांट लेगी। अब तो रामी का पारा चढ़ गया। वो बोली, निर्लज्ज, शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? सुख दुख बांटने का इतना ही मन है तो जा अपनी माँ और बहन के साथ बांट। रामी की बात सुनकर साधु हंसने लगा। रामी ने कहा, चुपचाप यहां से चले जा। ये देख रहा है ना कुदाली, यही तेरे सिर में घुसा दूंगी। रामी का गुस्सा देख साधु वहां से चला गया। वो उसके गांव पहुंचा। वहां रामी के घर पहुंचकर उसकी सास से भिक्षा मांगने लगा। माता, जोगी को भिक्षा दे दे, तेरा भला होगा और तेरा 12 साल से खोया हुआ लड़का भी घर लौट आएगा। ये सुन रामी की सास साधु के चरणों में गिर गई और साधु को अपने घर के अंदर ले गई। रामी की सास ने साधु को आसन में बिठाते हुए कहा, साधु बाबा, आप बाहर क्या कह रहे थे कि तेरा लड़का 12 साल बाद घर लौट आएगा? साधु हंसते हुए, पर माँ, भूखे पेट भजन ना होत।
सुबह से भूखा हूँ, पहले भोजन और फिर बातें। रामी की सास ने कहा, साधु बाबा आप बैठो, मैं जल्दी से भोजन चूल्हे पर चढ़ा देती हूँ। इतने में रामी भी खेत का काम करके आ गई। अपने आंगन में उसी साधु को बैठे देखा तो रामी को फिर गुस्सा आ गया। उसने साधु से कहा, अरे कपटी, तू मेरे घर तक पहुंच गया। बहू की आवाज सुनकर सास बाहर आई और उसने पूछा, बहू क्या हुआ? तो बहू ने बताया, माँ ये कोई साधु नहीं, कपटी है। सास ने बहू से कहा कि एक साधु के बारे में ऐसे नहीं बोलते, तू अंदर जा और भोजन परोस, मैं आती हूँ। रामी ने भोजन परोसा, सास को बुलाया। सास भोजन लेकर साधु को देने लगी। साधु ने देखा कि भोजन पत्तों में परोसा है। साधु बोला, ये क्या, अब मैं पत्तों में भोजन करूंगा? मुझे उसी थाली में भोजन दे जिस पर रामी का पति भोजन करता था। साधु का इतना कहना ही था कि रामी का पारा अब हद से ज्यादा चढ़ गया। वो गुस्से में पूरी तरह लाल हो गई। वो बोली, तूने अब अपनी नीचता की हद पार कर दी है। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? रामी के गुस्से का ये रूप देखकर साधु भौंचक्का रह गया। उसने साधु का चोला उतारा और माँ के पैरों में गिर गया और बोला, माँ पहचानो मुझे, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, बीरू। और रामी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे प्रेम और इंतजार की परीक्षा ली। तुम्हारे पतिव्रत प्रेम और निष्ठा को दुनिया हमेशा याद रखेगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? आशा करती हूँ कि आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं रोज आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।